चलो कौन सा सेक्शन? सी का क्वेश्चन नंबर 50। सेक्शन सी का 15। वैसे तो देखा था हमने शायद से, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स दिया हुआ है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/x। फिर क्या हमें देखना है, दैट इज अ रियल फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ माइनस 3। तो पहले एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे, मतलब x के जगह पे क्या लिखेंगे 3। तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1/3। क्यूब है, क्यूब कर देते हैं, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखो क्यूब हो गया। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 27 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 1/3। तो 27 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 21/3 लखी सका ये रीते ना लखी सका। 21 प्लस 1/3 एलसीएम लेना पड़ेगा। 21 3 63 प्लस 1/3। तो ये क्या आएगा? 64/3। ये फर्स्ट आएगा। अब एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड करेंगे। तो माइनस 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1/-3। माइनस 3 का क्यूब माइनस में आएगा, माइनस 27 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। तो माइनस 27 प्लस 6 माइनस 21 माइनस 1/3। सो माइनस 63 माइनस 1/3, दिस विल बी माइनस 64/3। ये हो गया सेकंड। नाउ क्या पूछा है हमसे? एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ माइनस। तो एफ ऑफ 3 आया 64/3 प्लस ये आया माइनस 64/3 प्लस माइनस माइनस। तो 64/3 माइनस 64/3, द फाइनल आंसर विल बी बीजा ऊपर ना थी गया सेक्शन सी ना क्वेश्चन। फिफ्थ देखो क्या है फिफ्थ क्वेश्चन सेक्शन सी में। फंक्शन के x2y, x है t एंड t बिलोंग्स टू z नंबर्स। z नंबर्स और वो भी कौन से? -3 से +3 के बीच में। तो कौन कौन से नंबर्स हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 3 भी आएगा। ये नंबर्स हैं x के अंदर, मतलब ये डोमेन। को डोमेन में क्या है? ए बिलोंग्स टू एन नंबर्स बिटवीन 1 to 20। अब 1 to 20 में नेचुरल नंबर्स है 1 से 20 तक। के ऑफ टी दिया हुआ है t² + 2। स्टेट द टाइप ऑफ फंक्शन। करिए फाइंड, क्या टाइप मुझे जो ही नहीं है। सेक्शन सी का आंसर नंबर 5। के ऑफ टी दिया हुआ है, देखो के ऑफ टी क्या दिया हुआ है? t² + 2। t बिलोंग्स टू x है और x क्या दिया हुआ है वो भी देख लो। x जो है z नंबर्स हैं -3 से +3 वाले। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये क्या हुआ? डोमेन हुआ। ये क्या हुआ हमारा? डोमेन। कोडोमेन क्या कहा हुआ है वो देख लो। y है कोडोमेन, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स हैं कहाँ से कहाँ तक? 1 से 20 तक। 1, 2, 3 up till 20।
अब क्या करना है, पहले k ऑफ -2 फाइंड करो। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा, सॉरी -3, कहाँ से, ये वाले जो नंबर से रिपीट करना, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 क्लियर, -3, फिर -2 काउंट करो, -2 का स्क्वायर प्लस 2 6, -1 काउंट करो, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 विल बी 3, 0 काउंट करें तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 इज 1 काउंट करें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 रिपीट हुआ, देखो पहले भी आ चुका है, 2 काउंट करेंगे और 3 काउंट करेंगे, सारे काउंट करके रख देंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 11। तो अगर रिपीट हो तो एस सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन X has same image in codomain Y, it is कैसा कहलाएगा, it is many one function, क्लियर ना, it is many one function। नीलिमा बेटा खबर पड़ी केम मैनी वन फंक्शन છે, इट इज मैनी वन फंक्शन। बोलो और कोई डाउट, फोर में क्या है देखो, a to n है, a के अंदर क्या है 1 से ग्रेटर पर 4 से स्मॉलर नंबर्स, तो 1 से ग्रेटर नंबर्स कौन से हैं भाई, 2, 3 एंड 4 आएगा क्योंकि 4 इक्वल्स भी कहा हुआ है। व्हाट दिस डोमेन में क्या है, कौन से नंबर्स हैं, 1 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल्स 4, लेस देन इक्वल्स 4। आंसर नंबर 4। ए के अंदर कौन से नंबर्स हैं भाई, 1 से ग्रेटर लेस देन इक्वल्स 4, मतलब 2, 3 एंड 4, ये डोमेन हो गया, क्या हो गया ये डीएफ या डोमेन हो गया। और क्या कहा हुआ है, ए टू एन, यानी को डोमेन जो है वो एन, सारे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 आने डी जी लिखा है क्योंकि फंक्शन जी करीने आती है। जी ऑफ एक्स क्या कहा हुआ है देखो, एक्स प्लस 1, आना प्रॉब्लम से मिली, एक्स प्लस 1 है, हर बार अलग अलग इमेज मिलेगी। तो पहले हम, और x बिलोंग्स टू क्या होता है ऑलवेज डोमेन, तो डोमेन ए है, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, पहले 2 लेंगे फिर 3 लेंगे फिर 4, क्लियर ना। तो 2, 3 एंड 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो रेंज हर बार अलग है। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन ए हैव अ डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन एंड हेंस इट इज 1 1 फंक्शन, क्लियर। कैसा फंक्शन कहलाएगा ये, 1 1। सेक्शन बी देखो, ए टू बी, पहला क्वेश्चन, गिव नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफाइनिंग अ फंक्शन। नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए के हर एक एलिमेंट की एक और एक मात्र इमेज हमें बी में मिलती है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन है, पहले तो दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने चाहिए और ए के हर एक एलिमेंट की बी में किसी क्राइटेरिया रिलेशनशिप से इमेज मिलनी चाहिए और एक ही इमेज मिलनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज। तो ये लखवानु थे थियोरी क्वेश्चन। ए टू बी,
ए के अंदर दिए हुए नंबर्स -3 -1 1 3, बी में है 109, एक्स स्क्वायर है, इज अ फंक्शन। जरा चेक करो -3 का स्क्वायर कितना होगा, इज अ फंक्शन और नॉट। हर एक का इमेज मिल रहा है, -3 का और +3 का इमेज 9 आएगा, -1 और +1 का इमेज क्या आएगा, 1 आएगा। तो हर एक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है, ये फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, मैनी वन, क्योंकि -3 और +3 दोनों का इमेज क्या मिल रहा है हमें, नहीं, -1 +1 दोनों का इमेज क्या मिल रहा है, 1। इसलिए ये फंक्शन तो है। वापस अगर टाइप भी पूछा हो तो कौन से टाइप का फंक्शन है ये, मैनी। क्लियर ना, कि लिखा हुआ वस्तु। नेक्स्ट देखो क्या है, ने अपने से नहीं लगाई। सबने लाइव नहीं चालू किया, रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग में इस तरफ कैमरा और साइड पे दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन जी एन टू एन, मतलब एन डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, को डोमेन भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, डोमेन के एलिमेंट्स में से 2 सब्ट्रैक्ट करना, मतलब x - 2। फंक्शनल रूल क्या है, x - 2 इस फंक्शन और नॉट। फंक्शन कहवा से कि नहीं कहवा, बोल ख्याल आइए, क्वेश्चन ख्याल आइए कि लखू दिल्ली में पता चला क्वेश्चन बेटा, आपको पता चला बेटा क्या है क्वेश्चन, तो फिर बोलो फंक्शन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, ए क्या है, ए क्या है 1 2 3, ओके, मतलब डोमेन है, नेचुरल नंबर्स। और बी को डोमेन क्या है, वो भी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3। और एफ ऑफ एक्स क्या है, x - 2। હવે x - 2 કરો તો તમે અહીંયા જો 1 લખો તો 1 - 2 -1 को डोमेन में છે નથી, એટલે આ ફંક્શન નથી, दिस इज नॉट। और सब्सट्रैक्ट की जगह अगर लिखें एडिशन 2 टू एलिमेंट्स ऑफ डोमेन तो फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि x + 2 पॉसिबल है, वो को डोमेन में है, पर x - 2 पहले नंबर के लिए आपको को डोमेन में एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्लियर ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 थ्योरी बेस्ड है, जिसमें से हाँ तीनों डिस्कस किए हुए लिख सकेंगे उसके बारे में। 7 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन f है 1 2 3 टू n, कैंसल 7 नंबर कैंसल, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ फंक्शन सिलेबस में नहीं है। 8 नंबर फंक्शन f z टू n, f ऑफ t है t² + 1, t बिलोंग्स टू z, डिटरमाइन द टाइप ऑफ फंक्शन, t बिलोंग्स टू z। अब z नंबर्स मतलब सर ने कहा था कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करने का, t बिलोंग्स टू z है और z नंबर चेक करना है, तो -4 से +4 तक के नंबर्स चेक करने। क्या है t² + 1, तो -4 का स्क्वायर, ख्याल है पहले -4 का स्क्वायर શું કહ્યું છે, t² + 1। f ऑफ t क्या कहा हुआ है, t² + 1, तो पहले f ऑफ -4 चेक करें, -4 का स्क्वायर +1 विल बी 17 ना। फिर 3 चेक करो -3, तो -3 का स्क्वायर +1 10 आएगा। फिर -2 चेक करें, -2 का स्क्वायर +1, -1 चेक करें, -1 का स्क्वायर +1,
0 चेक करें, 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 चेक करें, 1 का स्क्वायर प्लस 1, रिपीट થઈ ગયું, रिपीट, અને रिपीट થાય તો શું કહેવાય? મેની વન ફંક્શન. क्लियर? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, n टू n है, t स्क्वायर प्लस 1, n टू n एंड t स्क्वायर प्लस 1. આમાં રિપીટ થશે નહીં થાય. જો આ સેમ ક્વેશ્ચન છે, આને તમે જોશો ને, જો ક્વેશ્ચન નંબર 8 અને 9 જો सेम नंबर्स हैं, क्वेश्चन पर फर्क क्या है? पहले में डोमेन z है, दूसरे में डोमेन, यहाँ रिपीट नहीं होगा. मतलब अब जब नेचुरल नंबर्स का तो 1 से चेक करना स्टार्ट करना है, 1 2 3, एक पर रिपीट नहीं था. 1 नो स्क्वायर प्लस 1 2 होगा, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 होगा, कोई रिपीट होने वाला नहीं है. तो यहाँ आंसर क्या आ गया? 1 1. क्लियर? खाली n के जगह पे z आ जाए तो वो मैनी 1 है, और n है तो वो 1 है. नीलिमा, ख्याल आया ना बेटा? Define function of a real variable when domain numbers are real numbers, that is belonging to R set. It is called real function. चेक करो, जो डोमेन है a belongs to R अगर हो, मतलब डोमेन जो है वो रियल नंबर हो. अब रियल नंबर फ्रैक्शनल भी होते हैं और नॉन फ्रैक्शनल भी. पेज नंबर 272 पे पैराग्राफ दिया हुआ है. इफ फंक्शन a to b where a is subset of R, वो सोता हुआ u को क्या रीड करते हैं हम? सबसेट. सो a is subset of R, then f is called function of real variable, and if the range of f is also defined on real set R, अगर उसका रेंज भी आपको रियल नंबर मिले, मतलब फ्रैक्शनल नॉन फ्रैक्शनल दोनों नंबर, तो उस फंक्शन को f फंक्शन f z to R. બહુ ડિટેલમાં નથી જતા, ખાલી શું છે ભાઈ, જે તમારો ડોમેન છે એ છે એ સબસેટ છે. શેનો સબસેટ છે? रियल. एंड इवन अगर रेंज भी आपका रियल नंबर का सबसेट है तो रियल वेरिएबल फंक्शन हुआ, उस फंक्शन को हम रियल फंक्शन. तो बस ये उठा के यहाँ से वहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है. सेक्शन ए चेक करें फटाफट, सेक्शन ए चेक करें, उसमें क्या कहा? Which of the following statement is true? फंक्शन 1 2 3 4 से 3 4 5 हो, the rule add 2 to the element of domain is not a function. 1 में 2 ऐड करो, कितना आएगा? है को डोमेन में 2 में ऐड करेंगे वो भी है, 3 में ऐड करेंगे पर 6 में नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं. इज नॉट अ फंक्शन इज ट्रू. बस आज आंसर છે. સાચી વાત છે કે આ ફંક્શન નથી, તો બીજા 3 રીડ કરવાની જરૂર. ऐसा कहा होता ना इज अ फंक्शन, तो ये फॉल्स होता, और ये फॉल्स होता तो आंसर नहीं होता. दूसरे 3 रीड करने की ज्यादा जरूरत. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रेंज ऑफ फंक्शन a to b? अगर फंक्शन a to b है तो रेंज क्या होता है? f of x होता है और x बिलोंग्स टू a होता है. मालूम है ना? रेंज कैसे मिलेगा? तो f of x से रेंज मिलेगा, और x कहाँ से बिलोंग करेगा? a से या b से? हाँ, फंक्शन b to a हो तो मतलब डोमेन से x बिलोंग करता है. पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, दूसरे 3 देखने की जरूरत नहीं. Which of the following statement is true for the relation g x to y, x minus 1 and 0, y 2 and 4, g of x है 4 minus 2x. चेक करी जो वैल्यू माटे. पहला तो -1 वैल्यू मूकिए तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, नहीं है डोमेन में. जो તમે એમાં -1 મૂકશો વેલ્યુ તો શું થશે? માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે, તો 4 + 2 થઈ જશે. 4 + 2 6 છે કોડોમેનમાં.
So g is not a function. G is not a function is the answer. Clear? ख्याल आया कि लिख के समझाएं ये चीज? ख्याल आ गया ना? फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन वो? तो अगर आप -1 रखते हो तो इमेज आपको y में क्या मिलनी चाहिए? 6। y में 6 है ही नहीं, y में तो 2 और 4 है। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द टाइप ऑफ फंक्शन f a to b wherein for two different values of domain their functional values are same? दो अलग अलग वैल्यू के लिए फंक्शनल वैल्यू इमेज सेम मिल रहे तो वो मैनी वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है वो? मैनी वन। 6 number question number 5, what is the type of function f a to b where each value of domain a has the same image in set b? a के अंदर 10 नंबर्स हैं पर b में सारे के इमेज सेम मिल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। a ना બધા વેલ્યુ માટે b માં સેમ ઇમેજ મળતા હોય તો એને કયો ફંક્શન કહેવાય? कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वन फंक्शन? वन फंक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ओनली फॉर टू वैल्यू ऑफ डोमेन देयर इमेज शुड बी डिफरेंट। ना टू माटे नहीं, બધા માટે डिफरेंट होगा। वन फंक्शन कब कहलाएगा? ए में अगर 5 वैल्यू है ना तो बी में भी अलग अलग 5 वैल्यू होंगी। चाहे सिर्फ 2 वैल्यू के लिए डिफरेंट हो तो वन नहीं है, हर एक के लिए डिफरेंट, मतलब पहला वाला आंसर नहीं है। दूसरा, फॉर एनी टू वैल्यू ऑफ डोमेन देयर इमेज आर सेम। ये पर नहीं था, 2 वैल्यू में सेम इमेज, ये भी नहीं था, एज वस्तु था। फॉर एनी टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डोमेन देयर इमेज आर डिफरेंट। ये सही, डोमेन की कोई भी 2 वैल्यू की इमेज को डोमेन में अलग आनी चाहिए, ये सही बात है। अब आखिरी वाला रीड करने की इच्छा। व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन z माइनस 0 to n? z x स्क्वायर अगर हो, x स्क्वायर है तो हर बार क्या होगा? क्या होगा? -2 का इमेज और +2 का इमेज सेम मिलेगा। -3 का इमेज और +3 का, क्योंकि x स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर करोगे 4, +2 का स्क्वायर करोगे 4, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस, तो हर बार हर एक की 2 इमेज सेम मिल रही है, 2 एलिमेंट्स की, तो क्या हुआ हो गया? ये मैनी वन फंक्शन। क्लियर? 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर टू ओमिटेड? क्योंकि इक्वल फंक्शन हमारे सिलेबस में तो मेरी मुलाकात हुई एक भाई साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई एक स्कीम है, आप उसमें भाग लेना चाहते हो? एक स्कीम है उसमें आप भाग लेना। तो मैंने कहा कि भाई स्कीम क्या है, जरा वो तो बताओ पहले। पूछना पड़े ना स्कीम क्या है, वो पूछना पड़े ना, डायरेक्ट हाँ तो हम नहीं बोल सकते। तो उनसे पूछा मैंने कि भाई क्या स्कीम है, बोलो। उनसे मैंने पूछा क्या स्कीम है, बोलो। तो उन्होंने कहा बहुत सिंपल सी स्कीम है, आज मुझे आप 1 रुपया दो। कितना? कितने रुपए दो आज? 1 रुपया। कल 2 रुपये, नेक्स्ट डे नहीं 3, 4 रुपये, फिर नेक्स्ट डे 8 रुपये, पहले दिन, फिर 16। इस तरह से सिर्फ 1 महीने तक आपको पैसे देने, 30 दिन। कितने दिन तक? बंसी का नाम है ना बेटा, कितने दिन तक देने इतना अमाउंट? खाली 30 दिन। और तीसरे दिन आपको जो 4 व्हील कार चाहिए वो मैं आपको दूँ 31वें दिन, मतलब महीना कंप्लीट होने के बाद। जो भी कंपनी की कार चाहिए आपको, रेंज रोवर चाहिए, फरारी चाहिए,
ऑडी चाहिए 4 बंगड़ी वाली, जे જોઈએ तो मुझे ये स्कीम जो है ये सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मुझे तो ट्रस्ट नहीं है पहले तो भाई यार बहु मोटू फेंके थे, मोदी करता है मोटा दादा था। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज सो फाइन बट जस्ट फॉर कुछ लोग बोलते हैं उनके बारे में, अपन तो एग्री डिसएग्रीमेंट अपना बता सकते हैं, जनरल व्यू नहीं बात कर। तो मेरे भाई ये मुझे भरोसा नहीं है तेरे पे, तो उसने कहा एक काम कर 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेके आ, मैं उसके ऊपर लिख के देता हूँ, और तो क्या बोलूँ, तुझे ट्रस्ट है उसके लिए। अब इतना कॉन्फिडेंटली अगर बंदा बोल रहा है बंसी का, तो कुछ ना कुछ तो अंदर सच्चाई होगी या नहीं होगी, वो वाली कार नहीं। फिर क्या करना चाहिए? नहीं, न्यू परचेस करके देगा, न्यू। आप कंपनी डिसाइड करो, उस कंपनी में मैं लेके जाऊंगा, चलो मैं आपको ये स्कीम ऑफर करता हूं, एंड रेडी टू मेक अ स्टैम्प ऑल्सो, रेडी टू मेक अ लीगल स्टैम्प। और आप लोग लीगली अभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते बिकॉज यू पीपल आर बिलो 18। तो आप चाहो तो आपके पापा के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट। सिर्फ कितने दिन तक पे करना? 30 दिन तक, और 31वें दिन हेलीकॉप्टर चाहिए तो वो भी दे देंगे। 30 करोड़ का आता है, कहां ज्यादा महंगा। अभी मुंबई के अंदर एक मिल्क सेलर ने हेलीकॉप्टर खरीदा क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस जाया करता था। कल की बात है, कल की ही बात है। खुद का हेलीपैड भी गांव में बनवाया उसने। तो अपने भी कितनी शांति, ऊपर हेलीपैड बनवा देंगे, घर से निकलो, ऊपर लैंड करो, उतर के क्लास में आके पढ़ के चले। तो विश्वास नहीं आया। अब मेरे जैसा कॉमर्स वाला बंदा तो क्या करेगा, डायरेक्ट तो डिसाइड करेगा नहीं, क्या करेगा वो, कैलकुलेशन करेगा। केबीसी देखते हो, देखा है, कभी देखा है? 1000 रुपए से शुरू होता है, पर 13-14 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचते पहुंचते कितने अमाउंट हो जाती है। ये 1 रुपया से शुरू हो रहा है। जरा हम कंसीडर करें, अगर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन, 3 बार 10 दिन लिखेंगे तो 1 महीना हो जाएगा। तो पहले दिन 1 रुपया दिया, फिर 2 रुपये, 4 रुपये, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। 10वें दिन कितने रुपए देने पड़ेंगे? 512। अब ऊपर के 12 रुपये अपन छोड़ देते हैं, छोड़ो 12 रुपये बच्चों से। तो 11वें दिन आपको अगर 12 छोड़ दो तो 500 के डबल कितना देना पड़ेगा? 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 1,28,000, 2,56,000, 5,12,000। 20वें दिन कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5,12,000। ऊपर के 12,000 छोड़ देते हैं। कितनी दया भाव है देखो सर। तो 21वें दिन आपको देना पड़ेगा 10 लाख। कितना देना पड़ेगा? 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख, 1,60,00,000, 3,20,00,000। यहां तक तो अच्छे में अच्छी गाड़ी आ जाएगी। 6,40,00,000। अब वो हेलीकॉप्टर दे पाएगा या नहीं? 12,80,00,000 यहां पे वो आपको हेलीकॉप्टर दे देगा। 25,60,00,000। तो 30 दिन होते होते आपको जब तक पता चलेगा कि मैं तो फंस गया या फंस गई स्कीम में, जैसे ही पता चलेगा नो पेमेंट करना बंद कर, भाई नहीं जो तो कारबार नहीं जो तो रात હું મહેનત કરીને કમાઈ અને ખરીદીશ, ભાઈ મને કાર જોઈતું
वो पैसे खा जाएगा, डकार भी नहीं मारेगा, कार तो दूर की बात है। तो इस तरह से 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में हमने एक चैप्टर नंबर 5 स्टडी किया था। चैप्टर नंबर क्या था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वहाँ क्या होता था, नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म एक पर्टिकुलर नंबर में जब हम एक नंबर प्लस करते हैं और दूसरा टर्म मिलता है, फॉर एग्जांपल a अगर 10 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो पहला टर्म होगा 10, दूसरा होगा 15, तीसरा होगा 20, चौथा होगा 25। ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? पर जब पहले टर्म को इंटू 2 करके दूसरा टर्म मिला, वापिस इंटू 2 करके तीसरा टर्म मिला, वापिस इंटू 2 करके चौथा टर्म मिला, तो उसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक का बड़ा भाई कौन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शुरुआत बहुत छोटे नंबर से होती है। तो 1 रुपया थी स्टार्ट थी, 10 पैसा थी स्टार्ट करो ने, तो अपन અહીંયા પહોંચતા છે ને 5 1 2 0। હવે 1 0 ઓછો કરી દો, 10 પૈસાથી સ્ટાર્ટ કરે તો भी 512 करोड़ तो आपको लास्ट डे को देने पड़ेंगे अगर 10 पैसे से स्टार्ट करते। तो जब फर्स्ट टर्म ए था और कॉमन डिफरेंस डी था तो वो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो वो क्या बन जाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। याद है ना? सांभळेलुं छे ने आવું કંઈ? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद है कि भूल गए? याद है? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला याद है? 2 फॉर्मूला थी, एक टर्म की फॉर्मूला थी जिसको हम Tn बोलते थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी थी सम की फॉर्मूला जिसको हम Sn बोला करते थे, दैट वाज n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस के 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, या तो a प्लस l/2, ये भी फॉर्मूला थी। कदाच તમારા लेवल पर ना आई हो तो खबर नहीं, बाकी आपन एक फॉर्मूला। तो वहाँ पे क्या होता था, a फर्स्ट टर्म हुआ करता था, n नंबर ऑफ टर्म होता है, d जो है कॉमन डिफरेंस होता है, tn इज नंबर टर्म एंड sn इज सम ऑफ नंबर टर्म। सपोज 5 टर्म का सम मुझे फाइंड करना है तो मुझे sn लेना है, और 5वां टर्म फाइंड करना है तो मुझे tn लेना है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे tn, वहाँ पे d डेविएशन डिफरेंस सेम होता था, इसलिए उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे डेविएशन नहीं, रेशियो सेम होगा। क्या चीज़ सेम होगा? रेशियो। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ARn माइनस, दैट इज A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो। ये जो अभी हमने देखा तो उसमें क्या होता है, हर नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो पहला टर्म 1 है तो दूसरा टर्म 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे रेशियो लिया जाएगा और फिर Sn फाइंड करना होता है, वही सिंपल सा Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। तो ये 2 फॉर्मूला यूज़ करके हम जो कैलकुलेशन करेंगे इस कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अगर आप Sn की फॉर्मूला यूज़ कर लो ना कि पहला टर्म 1 रुपया है, R 2 है, 30 दिन तक पे करना है। कितने दिन तक? 30 दिन तक, एंड 2 माइनस 1, तो टोटल 30 दिवस में कितना रुपया पे करूँ ऊपर से तमने मળી જશે। कैलकुलेटर लेવાનું છે, कैलकुलेटर મારી જોડે છે। कई रीते काउंट करवा, जो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, डिवीजन में कोई मीनिंग नहीं, और 1 मल्टीप्लिकेशन में भी कोई मीनिंग नहीं। खाली क्या करना है, 2 रेज़ टू 30 અને જે આવે એમાંથી માઇનસ 2 माइनस 1 1, डिवीजन में कोई मीनिंग कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन में भी 1 कांस्टेंट है। तो खाली इतना ही काउंट करो तो पता चल जाएगा 30 दिन में कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। 2 रेज़ टू 30 करने का कैसे, तो 2 इंटू 2 बार प्रेस करने, क्योंकि नॉर्मली તમે લોકો રેઝ ટુ 5 કરવો તો કઈ રીતે કરતા શકો છો, 2 इंटू 2 नहीं, ये रीते नहीं। 2 इंटू प्रेस किया इज इक्वल टू, काउंट करते जाने का, काउंटिंग 2 से स्टार्ट करने का। कहाँ से? 2 से।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30, और जो आया उसमें से वापस -1, तो मुझे 1073741823 इतने रुपए पूरे पे करने पड़ेंगे 30 दिन में। कितना हो रहा है? 107,37,41,823 रुपए। अब 107 करोड़ पे करोगे तो हेलीकॉप्टर तो दे ही देगा ना 30 करोड़ का। गॉट दिस? काउंटिंग 2 से स्टार्ट करना है। 2 3 4 कितना है? आटला रुपया आशु मलिक तुमने ऐसे सम ऑफ द 30 टर्म्स 30 दिन में मुझे टोटल कितने रुपए पे करने पड़ेंगे वो मुझे ये क्या मिला ये हमें ऐसे। હવે આ સ્કીમમાં આપણે ભાગ લેવા જેવો વંશિકા तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? जो एक टर्म है वो मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर नेक्स्ट टर्म, जब प्लस या माइनस होकर नेक्स्ट टर्म मिलता था हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं कि हर बार कॉमन जो डेविएशन है वो प्लस या माइनस करके, पर जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करके मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अपने सिलेबस में है चैप्टर नंबर 9, शायद वही है ना, 9 નંબરનો ચેપ્ટર બાકી છે ને, આપણો 6 પણ શાયદ બાકી હશે, તો 9 ચેપ્ટર કરવું છે કે ઊંધું 9 કરવું છે? ઊંધું 9 એટલે 6 9 એ તમે લોકો ડિસાઈડ કરજો. આપણે હવે આ છોકરીઓ અમંડીવાળી છે ને, બે